स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये स्टेप्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। एम्प्टी द बैलेंस शीट पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है सेल ऑफ एसेट या टेक ओवर ऑफ एसेट। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप हम साथ में करते हैं, दैट इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटी या टेक ओवर ऑफ लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस। फिफ्थ स्टेप है पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। सिक्स स्टेप है क्लोज रियलाइजेशन। सेवेंथ है क्लोज करंट एंड कैपिटल और एट्थ है क्लोज कैश और बैंक अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी सम है। इसमें जर्नल भी बनाया है और रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने का है। तो जर्नल है, रियलाइजेशन है, कैपिटल है, बैंक अकाउंट तो हमें एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंदी सम है और जर्नल में बच्चे लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, डबल एंट्री भूल जाते हैं पोस्टिंग करते वक्त। तो ध्यान से सुनिएगा, ओके। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। वेरी गुड, 1:1 उनका शेयर है। उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे। इधर क्वेश्चन में डेट गलत है, 2019 होना चाहिए। रिजर्व फंड उनके पास है। रिजर्व फंड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, तो ये हम बांट देंगे, कैपिटल अकाउंट में इसको डाल देंगे। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम रियलाइजेशन में डालेंगे और ये उनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो हम उनके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बीआर ये सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। कैश को कैश के लेजर अकाउंट में लिखेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर स्टॉक, डेटर, बीआर। संजीव अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, राजीव अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 रुपए। तो सम एक्चुअली सिंपल है, थोड़ा लेंदी है क्योंकि लेजर भी बनाना पड़ेगा और जर्नल भी। तो पहला स्टेप है क्लोज रियलाइज, आई एम सॉरी, एम्प्टी द बैलेंस शीट। तो पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, उनको क्लोज करना है तो उनको क्रेडिट करेंगे और उनको डाल रहे हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एसेट ट्रांसफर करने का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स क्रेडिट एक्सेप्ट कैश बैंक। तो ये पहला एंट्री हमारा आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया। ये अमाउंट हम बाद में लिखेंगे, पहले ये सब इंडिविजुअली लिख देंगे सारे एसेट्स को और फिर उसका टोटल करके हम यहां लिखेंगे। हमारा नरेशन आ गया, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। हम साथ में लेजर अकाउंट भी बनाते जाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया है उसके डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू एसेट्स लिख दिया और उसका टोटल हमने लिख दिया 66,000। तो ये हमारा पहला स्टेप का ए पार्ट हो गया, एसेट को ट्रांसफर कर दिया। अब जो कैश अकाउंट है 6,000, उसको क्या करेंगे, उसको कैश अकाउंट में लिखना है। तो क्योंकि हम उसको सेम अकाउंट में लिख रहे हैं, उसका कोई एंट्री नहीं होता है। ये रहा कैश अकाउंट 6,000, उसका कोई एंट्री नहीं होता, इट इज रिटन इन द सेम अकाउंट। तो एसेट साइड हमारा खाली हो गया। अभी आ गए लायबिलिटी साइड पे। रिजर्व फंड के लिए हमने बताया था कि ये एक पास्ट प्रॉफिट है और ये पास्ट प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट में शेयर करना है। तो 8,000 रुपए रिजर्व फंड को हम बंद कर देंगे। अब रिजर्व फंड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करना है तो डेबिट करोगे। और ये रिजर्व फंड किसको देना है, हमें पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे। तो राजीव और संजीव को क्रेडिट करोगे और क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, दोनों में 4-4 हजार आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, रिजर्व फंड डेबिट हुआ 8,000 से। आइए रिजर्व फंड डेबिट करते हैं, इधर रिजर्व फंड डेबिट हुआ 8,000 से और राजीव और संजीव क्रेडिट हो गए 4-4 हजार से। इसका पोस्टिंग हम साथ में ही कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है तो इधर बाय रिजर्व फंड 4,000 और ये 4,000। ओके, चलिए अभी लायबिलिटी में और देखते हैं क्या है। तो लायबिलिटी में है बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स। अगेन इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, इनको हम डालने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इन दोनों को डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री हुआ क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट में इसका पोस्टिंग किया जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेएबल और ये आ गया आपका टोटल अमाउंट 20,000। अभी कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल का बैलेंस हमें लिखना है राजीव और संजीव का। तो इसका अगेन कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि वो
उसी के अकाउंट में हमें बैलेंस लिखना है। तो ये राजीव का बैलेंस 20,000 और यहाँ पे संजीव का बैलेंस 24,000। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप अभी कंप्लीट हुआ, दैट इज एम्प्टी योर बैलेंस शीट। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेल ऑफ एसेट। तो ये स्टॉक 18,400, डेटर 16,600 और BR 1980, इसका एक कंबाइंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल अमाउंट हमने यहां पे लिखा है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, इधर कैश है इस क्वेश्चन में, तो कैश डेबिट हुआ और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। इनका टोटल करके यहां पे लिखा गया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करेंगे इसका, तो मैं डिटेल के साथ लिखूंगा। इधर लिखा बाय कैश, तो स्टॉक, डेटर और BR, इसका टोटल आ गया 36,980 और इसका सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में आ गया, कैश टू रियलाइजेशन 36,980। इसी स्टेप में सेकेंड पार्ट है जो एसेट टेक ओवर कर रहे हैं। तो संजीव बिल्डिंग लेके गया है 18,000 का और राजीव फर्नीचर लेके गया है 5,400 का। तो संजीव की कैपिटल को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। संजीव कैपिटल डेबिट 18,000, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो इन दोनों का पोस्टिंग कर देते हैं, संजीव के कैपिटल में डेबिट साइड पे और रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे। ये हो गया रियलाइजेशन का क्रेडिट और ये हो गया संजीव के कैपिटल में डेबिट। संजीव सेकंड बंदा है तो फर्स्ट में मत लिख देना। अब राजीव फर्नीचर लेके जा रहा है, तो राजीव में डेबिट किया 5,400 और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया 5,400। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो एक्सपेंसेस बोला है 600 रुपया। अगेन ध्यान देना, लायबिलिटीज के लिए कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है तो हम तो पे करेंगे भाई। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया, ये राजीव वाला एंट्री हम टिक करना भूल गए। रियलाइजेशन को हमने डेबिट किया, इसमें क्या क्या आ गया? क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेएबल आ गया और एक्सपेंसेस आ गया। रियलाइजेशन डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया टू कैश अकाउंट, इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और एक्सपेंसेस, टोटल हो गया 20,600। ओके। और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 20,600। तो ये हो गया आपका स्टेप थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ स्टेप है पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। वो तो है नहीं पार्टनर की लोन, तो अभी सिक्स स्टेप पे हम पहुंचे विच इज क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। आप देखो सब कुछ टिक हो गया है, तो अभी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। डेबिट साइड बड़ा है 86,600, वो टोटल यहाँ लिखा और ये बैलेंसिंग फिगर बोला इक्वल रेशियो है, तो 6220 को 3110 3110। स्टूडेंट्स है ना, इसका एंट्री लिखना भूल जाते हैं, ये सब कर लेते हैं पर एंट्री ऊपर जर्नल में लिखना पड़ेगा। तो ये एंट्री क्या हुआ? कैपिटल को हमने डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। तो ऊपर जाके एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इसका, ये रहा कैपिटल डेबिट 3110 3110 और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो अभी कैपिटल में डेबिट भी तो करना पड़ेगा, ये रहा कैपिटल में डेबिट 3110 3110। तो क्लोज रियलाइजेशन के बाद अभी आ गया क्लोज कैपिटल। क्लोज कैपिटल करोगे तो देखना पड़ेगा कौन सा साइड बड़ा है। तो आप देखो क्रेडिट साइड बड़ा है 24 और 28, वो टोटल्स यहाँ लिखे और ये हमने निकाल दिए बैलेंसिंग फिगर। तो ये पैसे अभी हमें देने हैं, जर्नल एंट्री वापस भूल जाते हैं यहाँ से। तो राजीव को डेबिट करोगे, संजीव को डेबिट करोगे और बैंक को क्रेडिट करोगे। राजीव कैपिटल डेबिट, संजीव कैपिटल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो राजीव कैपिटल डेबिट, संजीव कैपिटल डेबिट और ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, इधर चेंज करना भूल गया मैं, टू कैश अकाउंट आएगा 22,380। तो इसका सेकेंड पोस्टिंग हम करेंगे कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में ये दोनों आ गए यहाँ पे। तो अभी आप देखो तो कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। कैश अकाउंट टैली होने का मतलब हमने डबल एंट्री सही किया है और मोस्टली हमारा जो आंसर है वो राइट है। ठीक है, ये था हमारा डिसोल्यूशन का इलस्ट्रेशन नंबर 3 का सोल्यूशन। थैंक यू।